पहले कर्ल करवाते थे, कर्ली होते थे ना यार बाल, ये भी तो यस। फैशन था ना। यस सर। कोई लड़की नहीं है क्लास में हमारी? सर हैं बहुत सारी हैं। है जैमुल, जैमुल, जी जैमुल। सर। जी जी। हाँ बताओ ना, पहले स्ट्रेट, अब तो स्ट्रेट का फैशन है। हाँ पहले कर्ल करवाते थे ना, अब तो नहीं करवाते मेरे ख्याल ना बालों को। करवाते हैं सर। कर्ली भी करवाते हैं? जी। अच्छा चलो भी कर्ली भी करवाते, तस्दीक हो गई। नहीं तो हमारे घर में तो सारी खवातीन स्ट्रेट ही कर रही हैं आजकल, बच्चों से लेकर बेगम तक। तो हमने तो अभी देखा नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो मान लेते। तो वो कहने का मकसद ये है कि वो कह रहा है कि तुम्हारी जुल्फ के जो खम है ना, पेचो खम है जो घूमी है, ये समझे एक जंजीरें हैं, और इन जंजीरों ने आपकी मोहब्बत की, इन जंजीरों ने मुझे, मोहम्मद कौन है भाई? तो आपकी जुल्फ की इन जंजीरों ने मुझे जकड़ा हुआ है, वगरना किसी और की ताकत नहीं है कि वो मुझे जो है काबू में रख सके और मुझे पाबंद कर सके, मुझे बांध सके, मुझे कैद में रख सके। ये तो आपकी जुल्फों की जो है कैद है, जिसकी वजह से मैं बेबस हूँ, बेचार हूँ, लाचार हूँ। नहीं तो और किसी की ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो इस तरीके से मुझे काबू में रख सके। यानी कि वो इश्क के उसमें इतना गायब हो गया है, इसके उसमें इतना डूब गया है। अख्तर भाई कम हो, अख्तर भाई कम हो। तो वो इश्क के उसमें इतना डूबा हुआ है कि उसकी जुल्फें उसके लिए, महबूब की जुल्फें उसके लिए जंजीरें बन गई हैं, वगरना किसी और की ताकत नहीं है कि वो जो है आशिक को जंजीरों में जकड़ सके। समझ में आ गया ना? ये इश्क की, मोहब्बत की जो जंजीरें होती हैं, वो जुल्फ को उसी से तशबीह दे रहा है। तेरे जुनू ज़दा की, मतलब तेरे इश्क में दीवाना जो है, बेचैन है, उस की सलासल को थामना, उसकी जंजीरों को, तेरे जुनू ज़दा की, यानी तेरे इश्क में जो पागल हो गया है, किसी और की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि उसको जंजीरों में जकड़ सके। मैं तो महबूब की जुल्फों के, वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी जुल्फों की जंजीरों में जकड़ा गया हूँ। अब उसको तो लाजिमी बात है, मोहब्बत की जंजीरें, उसको तोड़ना भी कोई नहीं चाहता। ऐसा ही है ना? ठीक है, यस सर। समझ में आ गया ना? जी सर। जैमल समझ में आया बेटा? जैमुल, सर मिसरा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? यानी कि ये जुल्फ खम बखम न हो क्या ताब गैर है। ये अगर आपकी जुल्फ जो घुंघरियाली जुल्फ है, जुल्फ तो आप समझती हैं ना, बाल जो हैं वो घुंघरियाले हैं, ये ऐसे हैं कि जैसे इन्होंने मुझे जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो मैं कोई हरकत नहीं कर पा रहा हूँ। वगरना मतलब तेरे जुनू ज़दा की, यानी तेरे इश्क में जो पागल है, यानी कि मैं जो तुम्हारे इश्क में पागल हूँ, शायर कह रहा है, तो किसी और की हिम्मत नहीं है कि मुझे जगड़ के जंजीरों में बांध के रख सके। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की जुल्फों के खम पेच हैं, जिसकी वजह से मैं जकड़ा गया हूँ, वगरना किसी और की ये ताब ही नहीं हो सकती कि वो मुझे किसी तरह से जकड़ के बांध सके। ठीक है? ठीक है, यस सर। ठीक जी सर। थैंक यू। अगला शेर पढ़े भाई। है। मत मांगियो अमा बुतों से के है हराम, मोमिन जबा बहीरा साइल को थामना। तो अब साइल मतलब मांगने वाला, फकीर है, फरियादी। जैसे वहां पर पंजाब में जो कोर्टें होती है ना, हमारे यहाँ होता है फरियादी। हमारी सिंध की अदालतों में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फरियादी, वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है साइल, साइलिन, यानी इंसाफ मांगने वाला, या साइल कोई चीज मांगने वाला, या सदा देने वाला। ठीक है ना? तो मत मांगियो अमान बुतों से के है हराम। ये बुत, यानी कि बुत तो हम बताया था ना कि कहा उस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की। यानी मेरे महबूब, महबूब को बुत से तशबीह देते हैं ना, कि मेरे महबूब को जब ये बताया गया कि मोमिन मर रहा है, तो उसने कहा मर जाए, खुदा की मर्जी है, ये तो हर किसी ने मरना ही है। कहा उस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा मैं क्या करूं।
मर्जी खुदा की। तो इसी तरह वो कह रहा है कि मत मांगियो अमान बुतों से के है हराम, यानी बुतों से पनाह मांगने की जो है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हराम है, हैं? समझ रहे हो ना? जी समझ सर। रहे हो? हैं? तो यस यानी समझ कि मैं अब बुतों से क्या मतलब अमान मांगू? बुतों से मैं पनाह मांग ही नहीं सकता क्योंकि ये हराम है। अब ये दोनों उसमें इस्तेमाल हुआ है ना कि अब बुतों से अमान मांगना भी हराम है, यानी अगर आप मुसलमान किसी बुत से अमान मांगते हैं तो ये हराम हो जाता है। लेकिन बुत शायरी में भी जो है उसको बुत को महबूब को बुत कहते हैं। तो मोमिन जुबान बईदा साहिल को थामना, यानी कि मैं तो वैसी वो मेरी जुबान, मैं सोचता हूँ कि अमान तलब करूं, फिर मैं ये समझता हूँ ऐसा ना हो कि वो मेरी जबान रोक ले, मुझे बातचीत करने से रोक दे, हैं? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो एक रिवायत है जुल्म की ये बरकरार रहे और अमन व अमान की जगह, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अमन व अमान ही रहे, अब मैं अमान से रहूं तो इससे ज्यादा कत्ल ही हो जाए तो क्या है? आज बाजार में पा बजोला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, कूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, है? तो ये सारा जो है ना, फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो, तो कहना कि भाई अब बुतों से अमान मांगना वो तो वैसे ही बेकार है, और फिर अमान मांगने पे वो मेरी जबान को तो रोक नहीं सकता, लेकिन इससे बेहतर है कि आशिक कत्ल ही हो जाए। आई समझ में चौधरी साहब? बड़ी मुश्किल गजल आपने बच्चों के लिए सिलेक्ट की है इस बार। यस सर, आ गई है। शुक्र है आपकी समझ में आ गई, सबकी समझ में आ गई बात। यस सर। हाँ, आज तो जुनेद हर बात पे यस सर कर रहा है, अल्लाह खैर ही करे। तो अब ये गजल आपने देख ली है, इसको पढ़ लिया है, क्योंकि नेट का बड़ा मसला हो रहा है। मेरा ख्याल पे चला गया नेट। ओहो, हाँ, नेट का बड़ा मसला हो रहा है। प्रकाश, प्रकाश, जी सर। प्रकाश, जी सर। प्रकाश, हाँ, अटेंडेंस ले लो। और जी सर, अब हमारी ले ली कितनी क्लासें और रह गई हैं? पेपर कब सर। है? और सर पेपर 20 से स्टार्ट है। हैं 20 से? 20 या 25 से ऐसे सर। चलो, तो हो सकता है हम कल परसों एक और क्लास ले लें, तो मैं बता ठीक है दूंगा, सर। सबको बता देना। तो हम अपनी जी सर। क्लासेस तो पूरी कर रहे हैं। अब कितनी क्लासें रह गई हैं हमारी और? सर 2 रह गई हैं। 2 रह गई है ना, तो वो हम पूरी जी कर लेंगे, मतलब एक इसी हफ्ते में दोनों कर लेंगे, ठीक है ना? जी सर। जी सर। और असाइनमेंट सबको कहो कि वो मुझे भेज दें, और ये अटेंडेंस रखना, जी सर। जो रेगुलर हैं तो उनके साथ कोई जी नाइंसाफी नहीं हो, ठीक है ना? सर। जी सर। सर। वैसे ही वो हेलो सर। हाँ, ठीक सर है, खुदा पहचाना? हाफिज सर। जी। सर सर पेपर बोलो का ना कहा था सर, सर आपको? क्या? पेपर चेक किया हेलो सर? भाई मोहम्मद साहब, क्या मसला है? बोलो सही ना। सर पेपर चेक किया मेरा? जी, पेपर पेपर पेपर, हाँ, क्या करना है पेपर को? आपने चेक किया? कौन सा पेपर? वो मैं कर लूंगा यार, तू रहने दे, अभी मुझे परेशान नहीं करी, क्लास पूरी थैंक यू होने दे, सर, सर थैंक यू असाइनमेंट सर। का ठीक है ना? कौन सर असाइनमेंट कौन सा दिया था? भेज दिया है नेट तुमने, मैं ज्वाइन देख की है लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर। हैं? सर असाइनमेंट कौन सा दिया था? हेलो, हाँ जी, सर जो दो वो असाइनमेंट कौन लिखने सा? देना। असाइनमेंट आपके कहा था कि 2 चुन लो, उनमें से एक पे लिख के भेज दो बस। ओके सर। सर आपको जीमेल में भेजना है? ठीक है। अबे यार, ये खाम खा के मतलब बेमकाना सवालात मत किया करो, ठीक है? जाए सर, आप जाए सर। अल्लाह हाफिज सर। खुदा हाफिज। जुनेद। भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Terade tege karzana ne Muhammad.
लीव करो, बरो चलो जाओ। अडेगा तो बस काय क्लास दी रहे रवे और देखे जन काम प्रकार यार ये चुप करो एक मिनट सुते सर, लोग एक मिनट चुप भाई। रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, जिसको चाहिए बता देना, सही है। लीव करते जाओ, चलो शाबाश। आड़े कुजा सुते